अंदर, आज के हिंदी ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप सभी लोग जानते हैं। सो कौन कौन आज सुपर एक्साइटेड है आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए? टाइप सुपर एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, टाइप सुपर एक्साइटेड। क्या बात है, जैसे कह रहे हैं सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, क्या बात है, आज एनर्जी ज्यादा है लोगों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ अराउंड 1600 लोग हो गए हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सेशन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, देखते हैं आज कितना बड़ा नंबर हम हिट करते हैं, कितने सारे लोग आज इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं। अच्छा, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से मुझे ये लोग बताओ, कौन कौन पहली बार लाइव सेशन अटेंड कर रहा है? टाइप मी इन दी चैट बॉक्स, जो जस्ट रिसेंटली बिजगुरु के सिस्टम में एनरोल हुआ है और पहली बार सेशन अटेंड कर रहा है। टाइप मी इन दी चैट बॉक्स। ओह वाओ, अमेजिंग। अथर्व, देवेंद्र, विजय, मेहा, शाश्वत, अदिति जैन, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब बहुत सारे लोग हम हमारे बीच में जो पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं। दैट मींस कि आप लोगों को अभी नहीं पता होगा इन ट्रेनिंग सेशन में क्या होता है और अभी रिसेंटली बिजगुरु के सिस्टम में चीजों को समझ रहे हैं। बट आपको एक बात बताऊं, आपने एक सबसे अच्छा काम करा कि आपने शुरुआत तो करी एटलीस्ट। बाहर बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत भी नहीं करते हैं, लेकिन आपने पहला स्टेप उठाया, ये सबसे बड़ी बात है। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। सेकंड थिंग कि अभी क्या होगा, जब चीजों को सीखोगे, लर्न करोगे, तो क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम हम जिम जाते हैं ना, तो उस टाइम सबसे ज्यादा पेन होता है ना। उसको थोड़े दिन बाद, उसके बाद उसमें मजा आने लगता है, उसके बाद हमारी बॉडी बिल्ड होना स्टार्ट होती है। सो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी सिस्टम होगा, पहले लर्निंग हो तो थोड़ा लगे कि हाँ यार थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा लर्न ज्यादा करना पड़ता है, स्किल डेवलप करनी पड़ती है। बट जब आप उसको मजा आने लगेगा, तब आप देखना धीरे 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 आपकी बॉडी बिल्ड होना स्टार्ट होगी। मतलब कि आप भी यहाँ पर स्किल्स डेवलप करके आप अच्छी खासी इनकम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक ये हर चीज जो प्रोसेस है उसको होने दे, ठीक है, करते रहे, उस पर रेगुलर एक्शन लेते रहे। तो आज के सेशन में हम जो हमारा स्पेशल टॉपिक है, चाहे आप फर्स्ट डे हैं, चाहे आपका आज इंटरमीडिएट लेवल पे हो, चाहे आपको बहुत टाइम हो गया, हर किसी के लिए आज का सेशन बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। कौन बताएगा आज का टॉपिक क्या हमारा? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, दैट इज कैनवा ट्यूटोरियल। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि कंटेंट क्या डाले सर, कंटेंट चलो बन गया, पता चले कंटेंट क्या डालना है, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट कैसे करें? कोई मुझे बताएगा कि जो मैंने लिखा था कैनवा ट्यूटोरियल, उसके जस्ट नीचे क्या लाइन लिखी थी मैंने? उसके नीचे मैंने क्या लाइन लिखी थी? मतलब एक थॉट था, मतलब एक थॉट था जो हमारी टीम ने लिखा था, उसके अंदर एक कोट था उसके अंदर। चलो पढ़ के बताओ, आप जाओ टेलीग्राम पे। बिल्कुल, किसने लिखा है यहाँ पे? हाँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ओके, डिजाइन डिजाइन कैनवा ट्यूटोरियल नहीं, और भी लिखा था। डिजाइन इज इंटेलिजेंस मेड विजिबल। बिल्कुल, इसका मतलब पता है क्या कि आपके माइंड में थॉट्स होते हैं, जितनी क्रिएटिविटी होती है, वो अगर आपके माइंड में है तो क्या कोई इसे देख पाएगा? तो जब वो आप रिप्रेजेंट करते हो, तब कोई इंसान आपसे इन्फ्लुएंस होता है, तब वो देख पाता है। तो कैनवा एक ऐसा टूल है जहां से आप अपने फोटोज को एडिट कर सकते हैं, जहां आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पीपीटी डिजाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हम आज के दिन जानने वाले हैं कि कैनवा से आप ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, एक इंटरमीडिएट लेवल से कैसे आप एडवांस पे जा सकते हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे, आपको इंटरमीडिएट लेवल पे तो भी आप सीखोगे, हर एक छोटी छोटी चीज सिखाई जाएगी। क्योंकि आज जो हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट है, उनको बिज गुरुकुल में अभी थोड़ा टाइम हुआ है और उस थोड़े टाइम में उन्होंने अर्निंग भी करना स्टार्ट कर दिया है, और उसके साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बनाना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मुझे ये चीज पक्का पता है, बहुत सारे लोग आज के जो ट्रेनर है उनको जानते होंगे, उनका नाम उनके बारे में जानते होंगे। आज बहुत सारे लोग पोस्टर उनके बारे में डाल रहे थे। आपको पता है कितनी वीडियोस वो बनाते हैं, कितनी इंपैक्टफुल वीडियोस वो बनाते हैं, और अपनी वीडियो इन्फ्लुएंसिंग से तो बिज गुरुकुल के बाहर भी बहुत अच्छी अपनी पहचान बना रहे हैं, उससे अर्न भी कर पा रहे हैं। तो दैट मींस कि यही होता है कि अपनी स्किल्स को जब आप लिमिटेड नहीं रखते हो, जब आप बाहर सब जगह यूज करते हो, तो आप अलग अलग तरीके से अर्न करना भी स्टार्ट करते हो, आपकी स्किल्स एनहेंस होना स्टार्ट होती है और आपको अटेंशन मिलना स्टार्ट होता है। सो ऐसे ही टैलेंटेड पर्सन आज हमारे बीच में प्रेजेंट है, और आप सभी लोग जानते हैं उनका नाम क्या है, और लेकिन आपको पता है अपने गेस्ट को हम किस तरीके से इन्वाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप्स। अमेजिंग अमेजिंग। तो इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, नन अदर देन हर्ष कोठारी। हर्ष, मैं चाहूंगा प्लीज अपना कैमरा माइक ओपन कर लीजिए। हाय हर्ष, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया, और मतलब इस लाइव में आके तो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा है, और बहुत सारे लोग हैं देखने वाले। 1800 पीपल बड़ी, 1800, क्या बात है। सबसे हाईएस्ट आज तक की आई थिंक
लाइक हाँ, लास्ट सेशन में 1800 गया था, आई थिंक ये 1900 क्रॉस करेगा। बहुत बहुत मजा आने वाला है, और एकदम हीरो वाली पर्सनैलिटी है आपकी, सच में। सर आप पे गए हैं पूरे, मतलब आपको ही देखते हैं पूरे दिन, तो लाइक कुछ ना कुछ अलग करने का सोचते हैं, बट इंस्पिरेशन मिलता है बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि भगवान ने आपको भी थोड़ा क्रिएटिव तरीके से ही बनाया है, तो आप हर चीज में क्रिएटिविटी डालते हो, बहुत बढ़िया। वीडियो का स्टाइल बड़ा आपका डिफरेंट होता है, वो मुझे काफी पसंद आता है। और आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे आज हम आपसे सीखेंगे, लर्न करेंगे। लेकिन उससे पहले हर्षा, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि मतलब बहुत सारे जो हम तो जानते हैं, काफी टाइम से इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन ऑडियंस को बताओ कि कौन है हर्ष कोठारी एक्चुअली। हाँ, तो बेसिकली लाइक आप मुझे जैसा अभी देख रहे होंगे, लाइक जो भी आपने मेरे बारे में सुना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। मैं आपसे भी लाइक डाउन सिचुएशन पे था। लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, मेरे अंदर कुछ लाइक एक स्किल सब में होती है, बट मैंने एम्ब्रेस नहीं करी थी, मैंने एक्सप्लोर नहीं करी थी। यहाँ पे मैंने धीरे धीरे काम किया, लाइक लर्निंग के ऊपर फोकस किया, और आज लाइक इस लेवल पे पहुंच चुका हूँ कि मुझे खुद को बिलीव नहीं होता कभी कभी कि यार मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो लाइक आई वाज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, लाइक मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था लोगों से अच्छे से। अरे बाप रे, अपने हम नहीं मान रहे, हम तो नहीं मान रहे भाई। नहीं सर, सच में आप घर पे पूछ लेना फोन करके। लाइक मैं अपने घर वालों से भी अपने व्यूज शेयर नहीं कर पाता था, बट धीरे धीरे हम एक स्किल पकड़ लेते हैं ना, कोई सी भी एक स्किल, चाहे कुछ भी हो, राइटिंग हो, लाइक रीडिंग हो, कोई सी भी एक स्किल पकड़ लेते हैं, उस पर कंसिस्टेंट रहते हैं, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है सारी चीजों के अंदर। तो वो ही सब कुछ मेरे साथ हुआ है, लाइक क्रिएटिविटी, और इस पे मैंने फोकस किया। बेसिकली अभी मतलब मैं ये बताऊं कि जो भी बिज़ गुरुकुल ज्वाइन करता है, लाइक मोस्ट ऑफ द लोग जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स जनरेट नहीं कर पाते या फिर कुछ लंबा नहीं चल पाते, उसका मेन रीजन होता है कि वो एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं, वो बीच की प्रोसेस पे फोकस नहीं करते, बीच की प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, लाइक वो सारी चीजें नहीं करते। तो वो बहुत जरूरी है, और इस ट्रेनिंग का भी मीनिंग यही है कि मैं और आप मतलब ये ट्रेनिंग की वजह से लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी और एक लाइक प्रोसेस के अंदर एक्साइटमेंट डेवलप कर पाए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने कई बार देखा भी है कि मतलब सेम प्रेजेंट आप करते हो, सेम प्रेजेंट कोई और करेगा, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है, दैट इज क्रिएटिविटी, कि आप उसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हो। तो लाइफ में आप कुछ भी, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, उस बात को समझिए कि आप कुछ भी करोगे लाइफ के अंदर। अगर जैसे कि मैंने एक ना बहुत बढ़िया एक कोई लेडी थी, उन्होंने बताया था, स्टेज पे बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उन्होंने बोलता कि दैट इज पिज्जा क्या होता है, मतलब बेस सबके पास होता है, ठीक है, बेस सबके पास होता है, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो दूसरा बाहर का कोई पर्सन, लेकिन डोमिनोज बहुत ज्यादा चलता है, कोई बहुत ज्यादा चलता है, क्यूडीज बहुत ज्यादा चलता है, तो अलग अलग से बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन क्या चीज डिफरेंट कराती है, दैट इज टॉपिंग्स, एंड टॉपिंग्स दैट इज क्रिएटिविटी, कि वो क्रिएटिविटी को किस तरीके से आप उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, तभी तो क्लाइंट को पसंद आएगा। तो वो क्रिएटिविटी हर्ष आपके अंदर हमने रिकॉग्नाइज किया, और कहते हैं ना हीरा छुप नहीं सकता, और आज हमारे सामने आप प्रेजेंट हो। सो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक हमारा दैट इज कैनवा ट्यूटोरियल। तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रेजेंट है हर्ष हमारे बीच में जो ना बिल्कुल उनको आता ही नहीं है कि कैसे डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि इस फील्ड से दूर दूर तक नाता नहीं था। जैसे कि अभी क्या होता है कि हमारे अंदर जो क्रिएटिव लोग होते हैं मेजरली, उनके अंदर होता है कि कुछ ना कुछ डिजाइन करना है, कुछ ना कुछ, तो बहुत सा कुछ ऐसा जो इतना भी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं किया। क्रिएटिविटी सबके अंदर है, बट इतना एक्सप्लोर नहीं किया। तो फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस आज सारे राज खोल दो कि कैसे हम कैनवा पे एक बढ़िया डिजाइन कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे उसे यूज कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करें। यस, ओके, ऑडियंस टाइप बी आई ओ, या हाँ बताइए। यस, हाँ, मतलब ज्यादा ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लाइक सब कुछ बेसिक से ही होगा। बेसिक से आपको मैं चीजें बताऊंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारा दिमाग याद नहीं रख सकता है। तो ऊपर ऊपर से लेकर के चलेंगे, और डिफरेंट पॉइंट्स को मैं आपको कवर करता जाऊंगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। और कैनवा के अंदर सिर्फ क्लैरिटी की जरूरत है, बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत बहुत इन डेप्थ बात आपने स्टार्टिंग में बता दी कि एक बार अगर आपको क्लियर हो गई चीजें तो आप फिर खुद से एक्सप्लोर करते चले जाओगे। सो ऑडियंस के यहाँ पर सवाल भी आना स्टार्ट हो गए हैं, लोगों ने लिख देती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, ठीक है। ओके सर, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ लैपटॉप। यस बिल्कुल। ओके, स्क्रीन इज विजिबल हर्ष। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो कैनवा ट्रेनिंग बाय हर्ष कोठारी। ओके, तो अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है।
तो फर्स्ट हमारा होगा यूनिक टेम्पलेट्स। मतलब मैंने जैसा बताया कि क्लैरिटी की बहुत नीड होती है हमें, तो यूनिक टेम्पलेट्स का मतलब क्या है, मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा जिन कीवर्ड्स को यूज करके आप लाइक टेम्पलेट सर्च कर सकते हो जो थोड़े से यूनिक है। मैंने अपनी रिसर्च के बेसिस पे ढूंढे हैं इनको, तो वो बताऊंगा मैं। दूसरा है यूनिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, वो है। तीसरा है टेक्स्ट, अलग अलग टेक्स्ट होते हैं जो हम यूज करते हैं, तो वो भी अब मैं आपको यूनिक आप टेक्स्ट सारे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, राइट हर्ष? हाँ हाँ, सब कुछ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। हाँ, इंस्टाग्राम कैराउजल्स, बहुत सारे लोगों को कैराउजल्स के अंदर कंफ्यूजन आता है, तो वो मैं बताऊंगा लोगों को। और फिफ्थ है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मतलब जो लोग अभी एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद उनको लीड जनरेट करनी होती है, तो वो एड्स रन करते हैं, तो इसके थ्रू उनको एक लाइक पोस्टर बनाने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हाईलाइट्स फॉर इंस्टा। इंस्टाग्राम पे हम जो हाईलाइट्स होते हैं उसको हम क्रिएटिवली कैसे बना सकते हैं, वो इसके अंदर मैं शेयर करूंगा। एंड सेवंथ इज कवर फॉर रील्स। रील्स में हमने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीजें लाइक क्रिएट करते हैं, तो लाइक हमारा जब हम फीड में पोस्ट करते हैं तो हमारा लाइक फेस कहीं और होता है और सारी चीजें कहीं और होती है, तो मैं उसका लाइक करेक्ट पोजीशन क्या होती है वो बताऊंगा इसके अंदर। एंड 8 पॉइंट इज इंस्टाग्राम पोस्ट, जो मैं आपको पीसी से बताऊंगा। पर्सनल ब्रांडिंग विद मीम, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और हाउ टू मेक पीपीटी थ्रू कैनवा, तो पीपीटी कैसे बनाते हैं, बहुत लोगों को काम आती है पीपीटी बनाना होता है, तो मैं इसको लाइक बताऊंगा। इसके अंदर सब कुछ आपको रेडीमेड मिल जाएगा, तो इसको हम ऊपर से टच करेंगे। और हाउ टू यूज कैनवा प्रो फॉर फ्री, ये एक सरप्राइज है, तो इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। और रिमूव बैकग्राउंड उनको ही देंगे सरप्राइज ना। हाँ हाँ, बीच में तो नहीं मिलेगा। ओके ओके। फिर आता है आपको बैकग्राउंड की एडिटिंग, लाइक हमारे पिक्चर के पीछे जो बैकग्राउंड हम कैसे चेंज करके दूसरा आप क्रिएटिव लगा सकते हैं। फिर इंस्टा लाइव पोस्टर, लाइक हम लाइव करते हैं, तो अगर हम क्रिएटिव पोस्टर डिजाइन करेंगे तो लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा, तो हमारे लाइव में व्यूज बढ़ेंगे। ओके। और लास्ट है पर्सनल ब्रांडिंग पोस्टर फॉर एड्स, लाइक ये मैं आपको प्रो के अंदर बताऊंगा, तो ये सारी चीजें अभी कवर होगी। ओके, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हाँ, तो अगर आपको कैनवा प्रो को कैसे फ्री में यूज करते हैं जानना है, तो आपको ट्रेनिंग के एंड तक रुकना पड़ेगा। देन आपको लाइक इजीली, मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इसका प्रो वर्जन यूज कर सकते हो, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं आपको एंड में बताऊँ। ओके, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा सब्र करना, पूरा एंड तक देखना, क्योंकि लाइक एकदम एंड में भी नहीं है और स्टार्टिंग में भी नहीं है, बीच में है, तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। ओके या, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल वर्क यूनिक टेम्पलेट से। चलो, तो जो फर्स्ट स्लाइड आपने दिखाई दी, आप उसके अकॉर्डिंग बताओगे, इस स्लाइड के आप अकॉर्डिंग बताओगे हर्ष? सी, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड बताई है वो सारा कंटेंट है, तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर यूनिक टेम्पलेट्स है, उसके सारे कीवर्ड्स बता रहा हूँ मैं। okay. इसी स्लाइड, हाँ। तो दोनों स्लाइड सेम है सर, इसे मैं लाइक कॉपी पेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट सर्च करना है, फोन नोटिफिकेशन। ओके, लाइक हमने बहुत लोगों के अंदर उसमें चेक किया होगा कि फोन नोटिफिकेशन जैसे पोस्ट होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल में, और आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है फोन नोटिफिकेशन वाला, लाइक हम कोई मोटिवेशनल कोट लिखते हैं तो उसको क्रिएटिवली डिजाइन करना, तो ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। ओके, तो आप ये सर्च करोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। बहुत सारे प्रो के अंदर भी है और बहुत सारे आपको फ्री के अंदर भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे भी मिल जाएंगे, मैंने देखे हैं। तो लाइक आप उसको यूज कर सकते हो, और प्रो का भी आपको मैं बता ही दूंगा, तो आपको लाइक इतना फ्री के अंदर मतलब करने की जरूरत नहीं, इतना रिसर्च मैं आपको प्रो का भी बता दूं। तो ये हो गया फोन नोटिफिकेशन। फिर आता है कर्व टेक्स्ट, ये आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है। ये सब कुछ आप नोट डाउन करते रहना, लाइक स्क्रीनशॉट लोगे तो उसका एक मीनिंग नहीं होगा, लाइक आप लेकर के रख दोगे, बट उसको फिर आप लाइक आपके पीछे जाते जाएंगे और आप लाइक कुछ इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसके नोट्स बनाते जाओ। मैं वैसे सारी चीजें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप इसको देख करके नोट डाउन करते जाओ। ओके, तो फिर आता है कर्व टेक्स्ट। ओके, तो ये बहुत क्रिएटिव चल रहा है, इसके अंदर आप अपनी कुछ पर्सनल ब्रांडिंग या फिर आपने कोई अपनी पिक लगाई या कोई कोट लगाया, बेसिकली यहाँ पे आपने अपनी कोई पिक लगाई जैसे ये, तो उसके बाद आप ऐसे कुछ कर्व फॉर्म में टेक्स्ट लगा सकते हो, आपको रेडीमेड मिल जाता है। ओके, टेम्पलेट का मतलब ही यही है कि हमको सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, हमको बस अपनी इसके अंदर चीजें डालनी, दैट्स इट। फिर आता है ब्रांड मेकर।
ये सारे मैं आपको ट्रेंडी बता रहा हूँ, मैंने रिसर्च करी उस बेसिस पे बता रहा हूँ, तो आपको लाइक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने में, आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हो। तो ये है ब्रांड मेकर, लाइक ये थोड़े सोबर है, सिंपल है, तो ये आप अपनी जो लोग अपनी प्रोफाइल को सिंपल रखना पसंद करते हैं लाइट कलर्स के अंदर, तो ये यूज कर सकते हैं। ओके, टेम्पलेट को कुछ टेम्पलेट को यूज करके भी दिखा दीजिए ताकि ना एक थोड़ा हम कैसे यूज कर सकते हैं उसकी क्लैरिटी मिले। ओके ओके ओके, जैसे ब्रांड मेकर है, तो यहाँ पे हम जैसे अपना लाइक अपना खुद का ब्रांड है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो हम बिज गुरुकुल कर रहे हैं, जैसे हमने खुद का कुछ कोर्स लॉन्च किया या फिर खुद का कुछ अपनी वर्कशॉप लॉन्च करी, यहाँ पे मॉकअप डाल सकते हैं हम अपना बिज गुरुकुल का, कोई प्लेटिनम का, सफायर का, या फिर फेसबुक एड्स का कोई मॉकअप डाल सकते हैं। हाँ, वो डाल सकते हैं, और उसके साथ हम यहाँ पे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या फिर एक हुकअप लाइन देना चाहते हैं कि लाइक लोग जिसको अट्रैक्ट हो जाए। हमको ये याद रखना कभी भी कैनवा के अंदर और इंस्टाग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन इतनी नहीं डालनी, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम इंफॉर्मेशन सीरियस होकर के यूज नहीं करते, लाइक उनको थोड़ा एंटरटेनिंग चाहिए। ओके, और एक और मैं डीप बात आपको बताऊंगा कि लाइक आप लोगों को जैसा फील कराते हो, ओके, लाइक मैं कुछ क्रिएटिव बनाता हूँ तो लोगों को अच्छा फील होता है, इसलिए लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है। तो आप कुछ बोरिंग बनाओगे, कुछ मतलब ऐसा बनाओगे जो लाइक सामने वाले को कंफ्यूज कर देगा, लाइक ओके, उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं लाएगा, तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपके साथ रिलेशन बिल्ड करना नहीं चाहेंगे, वो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। तो ट्राई कि कुछ आप सिंपल रखो, क्रिएटिव रखो, और सामने वाले को एंटरटेनिंग लगे, उसको देख करके मजा आए। ओके, तो जितना हो सके पिक्चर का यूज करो। मैं कैनवा का मतलब भी यही है, इसमें बहुत सारी पिक्स मिलती है हमको, जितना हो सके पिक्चर्स का यूज करो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। एनिमेटेड लोगो, ये बहुत लाइक लोगों को हेल्प करेगा जो लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे ही अपनी खुद की एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, तो लाइक वो अपना खुद का कुछ कर सकते हैं इसके थ्रू। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। हाँ, तो इसमें मूविंग होता है, लाइक वीडियो फॉर्म में आता है, तो हम अपना इसको पोस्ट फॉर्म में डाल सकते हैं अपने पेज पे, अगर हमको कुछ लाइक लोगों को अपनी ब्रांड दिखानी है। ओके, तो यहाँ पे हम अपने लाइक कोर्सेज की भी एक फीचर्स कुछ डाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ओके, और अपनी खुद की हमने एक ब्रांड बनी, हमने खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया या फिर हमारी नीश से रिलेटेड कुछ है, तो हम अपनी एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं इन सब कोर्सेज को सीख करके, ये सारी चीजें करके, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर आता है अपना पॉडकास्ट। ये थोड़ा सा नेम से रिलेटेड नहीं है, बट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे टेम्पलेट्स मिलेंगे इसमें। हाँ, तो बेसिकली पॉडकास्ट है इसके अंदर, और इसके अंदर जो आपको लाइक आप अपने लाइक इंस्टाग्राम पे आप कुछ लोगों से कॉन्वर्सेशन करते हो, ओके, तो आप उसको एज अ लाइव पोस्टर भी यूज कर सकते हो इस पॉडकास्ट को, क्योंकि लोग आजकल इंस्टाग्राम पे भी पॉडकास्ट, इंस्टा लाइव को एज अ पॉडकास्ट लेने लग गए हैं, लाइक वीडियो फॉर्म के अंदर। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो, और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉन्ट्स हैं जो लाइक बहुत अच्छे खासे हैं। प्रो के अंदर भी है, फ्री भी मिल जाएंगे आपको, फ्री में दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, तो इसके अंदर बहुत अच्छे पोस्टर्स है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये कलर कॉम्बिनेशन एंड या देन नेक्स्ट आता है अपना यूट्यूब इंट्रोस। ये लाइक ये लोगों को थोड़ा सा इजी कर देगा उनका काम, इंट्रो बनाने के लिए लोगों को इंट्रो की जरूरत होती है, तो इसका जो प्रो वर्जन मिलेगा उसमें आपको मजा आ जाएगा। बाकी ये भी आपको फ्री में मिल रहा है इतने अच्छे, तो ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपका यूट्यूब का कोई सा चैनल है, आप लाइक लीड जनरेशन यूट्यूब से करते हो, तो आपको यूट्यूब से अपना कुछ आपने स्टार्ट किया है, तो अगर आप इसके पीछे लाइक इसको यूज करो, इस मूविंग चीज को, इस पे अपना कोई एक म्यूजिक लगा दो जो थोड़ा सा इससे रिलेवेंट हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा सामने वाले पर्सन को। लाइक आप होता है ना, स्टार्टिंग में अगर हम कुछ हुकअप क्रिएट कर दें सामने वाले के अंदर, तो वो एंड तक टिकता है, तो ये इसमें आपको हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट है डेस्कटॉप वॉलपेपर। ये भी एक ट्रेंडी टेम्पलेट है, तो आप इसको नोट डाउन करते जाना। हाँ, तो आप ये देख सकते हो, बेसिकली ये डेस्कटॉप वॉलपेपर है इसके नाम से, बट हम इसको लाइक हमारे यूट्यूब के कवर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, हमको रेडीमेड मिलती है इसके अंदर। ओके, और या फोन वॉलपेपर,
इस टेम्पलेट को आप अपनी स्टोरी के अंदर लाइक यूज कर सकते हो, अपनी स्टोरी, मोस्टली स्टोरी के अंदर या फिर रील बहुत के सारे अंदर। क्रिएटिव स्टोरी यूज करते हैं, वो यहाँ से उठाते हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे। हाँ, जैसे ये ग्रेटिट्यूड वाला जो दिख रहा है, आज ही मैंने म्यूजिक वाला भी है, जैसे जहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग में जो फर्स्ट है म्यूजिक वाला, लोग म्यूजिक लगा देते हैं और उसमें फिर ये यूज कर लेते हैं, बहुत बढ़िया लगता है वो स्टोरी। ये सर, ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, और रील पे भी मैंने देखा लोग अपना कवर पे भी ऐसे ऐसे लगा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे। तो मतलब इससे ना ये भीड़ से अलग दिखते हैं एक्चुअली। हाँ, और एक और चीज मैं चलो अभी बीच में बता रहा हूँ कि जब भी आप कुछ क्रिएट करना चाहो, लाइक बहुत लोग करते हैं अलग अलग कलर्स का यूज, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यही बताऊंगा कि आप अपना एक एक थीम डिसाइड कर लो। उससे क्या होगा, आपके पास क्लैरिटी रहेगी, आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस थोड़े कम रहेंगे। ठीक है, ऑप्शंस कम रहते हैं तो हम उन्हीं चीजों का सही इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसको करा है। तो अगर आप एक थीम डिसाइड कर लेते हो, जैसे बिस्कुरकुल के पेज की एक थीम थी, चेंज कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। जैसे मेरे पेज की आपको थीम बताऊंगा मैं। तो थीम से क्या होता है कि हमारे पास क्लैरिटी रहती है। मेरे पास क्लैरिटी थी, इसलिए मैंने एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम ओपन करके ये रहा। तो मैं अपना कैसे होता है। हाँ, तो मैं मोस्टली लाइक अपना येलो ब्लैक थीम रखता हूँ। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द चीजें मेरी येलो ब्लैक के अंदर है। तो अब इधर से मुझे क्लैरिटी आती है, तो मोस्ट ऑफ द चीजें आप देखोगे मैंने इसी कलर के अंदर कर रखी है। ओके, तो जब मैं मतलब होता है ना, हम रील क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद हमको जोर आता है यार कवर कौन क्रिएट करेगा, बट हमारे पास क्लैरिटी रहती है तो हम उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो क्लैरिटी कैसे आती है, अगर हमारे पास एक थीम है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारा काम, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बहुत लोग थीम नहीं रखते, वो उनका लाइक उनकी चॉइस है, बट थीम रखना ज्यादा बेटर रहता है। ओके, और यहाँ पे मुझे क्लैरिटी थी तो मेरे को स्लाइड बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगा। मेरे पास क्लैरिटी में मेरा एक थीम है तो मैंने उसके बेसिस पे बना दिया। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करता तो मुझे टाइम भी ज्यादा लगता, मेरे को सोचना ज्यादा पड़ता कि अब मैं कौन सा कलर यूज करूँ। तो एक थीम रखना एक बेटर रहेगा, क्रिएटिव भी लगता है और सामने वाले को देखने में भी अच्छा लगता है। तो थीम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हो गया। अब कॉमिक की बात आई। ओके, ये आपको थोड़ा सा लाइक अभी लोग यूज नहीं कर रहे हैं इस चीज को, बट हम कर सकते हैं कुछ डिफरेंट करने के लिए। लाइक हम कोई कॉन्वर्जेशन लीड की या फिर हमारी लीड की कॉन्वर्जेशन हो गई, या हमको कुछ उनको ह्यूमरस वे में एक्सप्लेन कराना है। ओके, तो हम इन कॉमिक्स वाले टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं जो लोगों को एक स्टोरी के फॉर्म में उनको समझाएगा चीजें। ओके, वाह, ये तो मैं यूज करने वाला हूँ यार, ये तो मुझे भी बात नया पता पड़ा। बढ़िया, पता था आपका यही रिएक्शन होगा सर, इसलिए मैंने इस टॉपिक को, इस वाले को पहले ही सेलेक्ट करके रख रखा था। तो यहाँ पे हम मतलब जैसे लीड का कोई कॉन्वर्सेशन है तो हम उनके साथ ऐसा यहाँ पे कुछ डिपिक्ट कर सकते हैं जिससे एक मीनिंग निकल कर आ रहा है एंड के अंदर। ओके, तो यहाँ हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, या फिर लास्ट में लीड ने बोल दिया यस आई स्टार्ट विद प्लैटिनम। हाँ, तो हम इसको हटा, बोल दिया अच्छा ठीक है सोच के बताऊंगा। एक और चीज कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट है इनको हटा करके हम कोई अपना यहाँ से एलिमेंट लगा सकते हैं, जो भी गुस्से का एलिमेंट है या कोई सा भी एलिमेंट है। तो लाइक मैंने जितना बोला आपको, टेक्स्ट थोड़ा सा कम ही यूज करो, पिक्चर्स को ज्यादा यूज करो, क्योंकि इंस्टाग्राम लोग सीरियस होकर के नहीं चलाते हैं, लोग एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा ज्यादा चलाते हैं। तो मतलब इसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इतना ज्यादा ना लिख के बहुत शॉर्ट वर्ड लिखे, लाइंस लिखे। हाँ, जैसे अपनी प्रोफाइल भी है तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम दो, क्योंकि लोग नोटिस करते ही नहीं है उसको। लोग कितने सारे लोगों को देखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन लोग इतना कंज्यूम नहीं करते एज कम्पेयर टू विजुअल्स, वीडियोस, फोटोज, ये सारी। तो जितना हो सके, इसमें आपकी मेहनत भी कम लगेगी ये सब चीजें करने में, और क्रिएटिव भी बनोगे आप जितना आप फोटोज का यूज करोगे। इंस्टाग्राम ओवरडेज, तो ये एक अच्छा टेम्पलेट है। ये बहुत लाइक थोड़े अलग है और फ्री भी है, और अच्छे मतलब बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो ये आप यूज कर सकते हो। ये इसको सेव करके रखना, इसको नोट डाउन कर देना इस वाले को। तो ये सारे टेम्पलेट हम कहीं भी चाहे प्रोफाइल पे करें या फिर हम कोई एड कॉपी डिजाइन करें वहां पर यूज कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने लोगों का काम अभी आसान कर दिया कि लोगों को इतना सर्च नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से इनका यूज करें। लाइक कम रिसोर्सेज है, इनका पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, आपको लाइक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने भी ऐसे ही किया था। मिनिमल ब्लॉग, ये भी अच्छा है। ये थोड़ा सा लाइक लाइट कलर का हो गया है, बट थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है। ये सारी चीजें थोड़ी भरी भरी है, बट
लाइक किसी की थीम इस तरह की हो तो यूज कर सकते हैं, जैसे ये वाला। एक्चुअली मेरी नजर उस पे सबसे पहले गई थी, सबसे कम कंटेंट था, बहुत डिसेंट लग रहा था। मेरी थीम भी यही है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। ब्रश स्ट्रोक्स, ये बहुत फेमस है, ये आपको सब चीज में अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एलिमेंट्स के अंदर भी है, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। ब्रश स्ट्रोक्स, इस नाम को पकड़ करके रखना, ये लाइक बहुत ज्यादा चल रहा है। टेम्पलेट्स में भी देखो ये वाले बहुत अच्छे हैं, ये हो गया, ये हो गया, तो आप इसका यूज कर सकते हो। एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं ब्रश स्ट्रोक्स के अंदर। स्प्लैटर बॉल, ओके ओके, तो बस इसी टाइप के है। और बेकर बॉस सर, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक इसका अंदर हम इतना एक के अंदर डेप्थ में जाएंगे तो अभी लाइक हमारा टाइम बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल करके भी बताना है। तो आप लोग इन सारे टेम्पलेट्स को लाइक नोट डाउन कर देना, क्योंकि अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। तो लास्ट वन वाला जरूर दिखाओ, मैं तो वेट कर रहा था उसके लिए, मैनिफेस्टेशन वेबिनार। मैंने कहा क्या है ये? बताता हूँ। तो मेरे को लग रहा लाइव बहुत लंबा जाने वाला है, चलो पर ट्राई करेंगे थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने में। यही नहीं चल रहा है, आपकी स्क्रीन मतलब वैसी की वैसी स्टक है। सर एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना। हो गया, एक सेकेंड भाई। ये एकदम से क्या हो गया यार? हाँ वो नेट का इशू है मे बी। हाँ एक सेकेंड में डिस्कनेक्ट करके करता हूँ वापस। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तब तक मैं लोगों से बातें कर लेता हूँ अपने। ओके ओके, तो मेरा फेस तो दिख रहा है ना? हाँ फेस आपका विजिबल है, फेस आपका विजिबल है। तो आप लोगों ने जो भी ना अभी देखा, जो हर्ष ने दिखाया, देखो कैनवा इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, उतना टेम्पलेट से क्या होता है आपका काम इजी हो जाता है। अभी हम क्या करते हैं, कैनवा का सीधा डिजाइन वाले सेगमेंट जाता है और खुद डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या है, चलो ठीक है हम क्रिएटिविटी अपनी लगाते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर आपको प्री डिजाइन टेम्पलेट मिल रहे हैं और आपका काम आसान हो रहा है तो इससे बढ़िया बात क्या। हर्ष स्टार्ट हो गया? ये रहा सर, मैनिफेस्टेशन वेबिनार जो अभी हम कर रहे हैं, तो ये भी हम डाल सकते हैं अपनी स्टोरी में, जैसे ये वाला है। वेबिनार्स हम करते हैं, हम अपने खुद की बना सकते हैं। हाँ। मैं देखता हूँ कि हर्ष की मैंने ना स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तब बनाई थी मैंने वेबिनार्स की, वो आज तक यूज होता है पोस्ट करने के लिए लोगों की स्टोरीज पे। तो लोग खुद क्रिएट नहीं करते हैं, मैंने कई बार देखा है। यही तो एक बहुत बड़ा लाइक लोगों के लिए लॉस है, क्योंकि अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, लोगों को रिजल्ट से मतलब है, प्रोसेस से मतलब ही नहीं है। उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए जल्दी से जल्दी, इसलिए उनके अंदर पेशेंस नहीं है। तो जितना हो सके ना खुद का क्रिएट करो। ये लाइफ का मतलब यही है कि आप खुद का क्रिएट करो। ओके, कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के लगाओगे तो आपका ही पेशेंस जाएगा, आप ही पैसे के लाइक आपको रिजल्ट चाहिए तो आप पैसे के पीछे भागोगे और सारी चीजें वो करोगे तो आपके अंदर पेशेंस नहीं आएगा। तो फोकस करो अपने काम पे, क्रिएटिविटी पे, रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी एक ब्रांड भी बनेगी। हाँ, तो ये हो गया है। अब यूनिक एलिमेंट्स है, तो नियॉन वर्ड्स। ओके, सो एलिमेंट्स का क्या रोल होता है हर्ष? एलिमेंट्स जैसे हाँ हमारी कोई पोस्ट है, जैसे नॉर्मल पोस्ट है, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ हमारी फोटो लगाई, उसके पास हमने ऐसा कुछ लगा दिया, या फिर बहुत सबसे बेस्ट ये लगता है मुझे कैनवा के अंदर एलिमेंट्स, क्योंकि अंदर हम बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, जैसे नियॉन वर्ड्स करके। ये बहुत लाइक ये हम अपने हाइलाइट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ये वाले लाइक लोग करते हैं और बहुत मेरे को सबसे बेस्ट क्रिएटिव अट्रैक्टिव यही लगता है, तो हम ये यूज कर सकते हैं लाइक ये वाले एलिमेंट्स। ओके, ब्रश स्ट्रोक्स जैसा मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। एक सेकेंड, हर्ष आप ना इन सब पे एक बार यूज करके ना कोई पोस्टर भी डिजाइन करना प्लीज। हाँ वो सर मैंने सारे में कर रखा है, मतलब जो मैंने पूरी बना रखी है ना पीपीटी, उसके अंदर मैंने इन सब चीजों को यूज कर रखा है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। बढ़िया। हाँ,
तो ये सारे ब्रश स्ट्रोक वाला ये मैं देख रहा हूँ। ये सबसे मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में कि ये बहुत लोग यूज थोड़ा कम करते, बहुत अच्छी चीज है ये। हम इसके अंदर लाइक अलग अलग हमारे पीछे के बैकग्राउंड के अंदर यूज कर सकते हैं इसको थोड़ा ब्लर करके। तो ये सारी चीजें आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है। ये वाला ये इससे भी अच्छा है, लाइक अगर आपकी येलो कलर की थीम है तो ये अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा। गोल्ड ब्रश, हाँ ओह वाओ, इस टाइप के। ये थोड़ा प्रो है तो प्रो के अंदर हम देखेंगे, एक बैकग्राउंड वाले में बताऊंगा मैं, ठीक है। पोलारॉइड ये हमने बहुत सुना होगा, बट इसका यूज कर मतलब हमें अभी काम आएगा जब हम रील में हमारा कुछ कवर क्रिएट करेंगे। तो पोलारॉइड हर जगह काम आता है, अपनी इंस्टा पे स्टोरी भी डालो तो पोलारॉइड सर्च करना, आपको बहुत सारे इससे रिलेटेड मिलेंगे। अच्छा हर्ष, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना कि मतलब ये जो आप चीजें आप बता रहे हो ये मोबाइल वाले एलिमेंट पे नहीं मिलते हैं, वो सारे वहां पे भी अवेलेबल रहते हैं ना? सब कुछ सेम है सर, लाइक लैपटॉप और मोबाइल में सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और लाइक हम मोबाइल से भी, मैं पहले मोबाइल से करता था बट अब मुझे लैपटॉप ज्यादा सही लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लैपटॉप से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, वहाँ पर हम फिंगर्स का यूज करते हैं, यहाँ पर हम माउस का यूज करते हैं, तो हाँ सर, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और लाइक हमको थोड़े से ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं। तो स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया आपका, एक सेकंड। एंड आपकी ना स्टक हो गई थी बीच में, आप पोलराइड आप बता रहे थे, आप स्टक। हाँ सर, वो इंटरनेट का क्या कुछ इशू आ रहा था लैपटॉप के अंदर, अभी आ गया ना? हाँ जी, विजिबल है। ओके, तो पोलारॉइड सॉरी, सर लाइक स्क्रीन अटक रही है क्या? अभी बेटर है। ओके, तो हम इस पोलाराइड का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी कोई पिक लगाई, पिक का बैकग्राउंड हटाया, उसके बीच में हम ये लगा सकते हैं। अगर पिक भी हो तो हम ये इस पोलाराइड का यूज कर सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको आप सेव करके रखना। ये आपको इंस्टा स्टोरी पे भी मिलेंगे, इंस्टा पे स्टोरी डालो तो पोलाराइड सर्च करना, आपको मिल जाएंगे। आपकी कोई सी भी पोस्ट हो उसके फ्रेम के फॉर्म में आप इसको लगा सकते हो। ओके, ग्रेडियंट ये मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है, हर जगह हेल्प करता है। आपको भी हेल्प करेगा, आप इसको यूज कर सकते हो बैकग्राउंड के अंदर। बेसिकली कुछ भी हमने लगाया तो उसके बैकग्राउंड के अंदर ग्रेडियंट बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखना है, हमको पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, हमको टेक्स्ट लिखना है तो हम इस पे टेक्स्ट लिख सकते हैं कोई सा। ओके, और ये बहुत बहुत ज्यादा लाइक क्रिएटिव लगता है, मैंने सब जगह अप्लाई करके देखा है इसको, मोस्टली ये यूज करता हूँ, तो बहुत अच्छा है ये। फिर आता है ये भी बहुत अच्छा है। ये एलिमेंट्स जो है ना, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये वाले, ये बहुत काम आते हैं और बहुत क्रिएटिव है। मतलब एलिमेंट्स वैसे तो बहुत सारे हैं, बट लेकिन जो मेजरली आप यूज करते हो बहुत ज्यादा काम आते हैं पोस्टर डिजाइन करते हो। हाँ, जैसे ये है, इसको मैं आपको वैसे प्रो के अंदर बताऊंगा, बट ये जो होता है इसके अंदर लाइक हमने देखा होगा, यहाँ पे हमारे बिज गुरुकुल के पेज के अंदर देखा होगा, ऐसे बहुत सारे कुछ इस टाइप के पोस्ट होते हैं साइड के अंदर, या बहुत सारे लोगों के देखा होगा। तो ये टॉन्ट पेपर होता है, इसको टॉन्ट पेपर बोलते हैं, रिप्ड पेपर बोलते हैं। इसको मैं और अच्छे से लाइक करके प्रैक्टिकली बताऊंगा प्रो वाले वर्जन के अंदर। बाकी एंड एक चीज मैं यहाँ पर ना एड ऑन करना चाहूंगा, सॉरी बहुत सारे लोग ना एक गलती करते हैं, आई डोंट नो, मतलब वो तो मैं कॉमन सेंस वाली चीज रखता हूँ, लेकिन फिर भी गलती करते हैं, दैट इज की अगर आप पे प्रो नहीं है, ठीक है, चलो आपको इसका सॉल्यूशन हर्ष दे देंगे, ठीक है, बट अगर आप पे प्रो नहीं है तो इट्स अंडरस्टूड कि अगर कैनवा को या प्रो वाला ले रहे हो तो उसमें दिख रहा है यार, प्रो वाला दिखता है, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं उसे। मतलब वो इतना ज्यादा खराब लगता है कि भाई इस पर लिखा हुआ है, क्रॉस लगे हुए हैं, इस पर प्रो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत लगता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि कोई सर्कल हो गया, ठीक है, वहां पर कैनवा प्रो लिखा भी होगा ना तो भी दिखेगा नहीं, ठीक है, तो एक कॉमन सेंस है कि हाँ वो विजिबल नहीं है, या फिर कोई रिंग हो गया उस पर दिखता नहीं है, ठीक है, बट लेकिन बहुत सारे एलिमेंट, जब जैसे आपने टोन पेपर दिखाया इसमें क्लियरली विजिबल था कैनवा प्रो वाला, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं, तो वो यूज ना करें, वो एक अच्छा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं डालते। बाकी आपको लाइक दूसरी चीजें बहुत मिल जाती है, आप लाइक वो प्रो वाले तो यूज मत करो अगर आपको वहाँ पे उसकी कैनवा की ब्रांडिंग दिख रही है तो। और वैसे मैं आपको बता दूंगा प्रो को कैसे फ्री में यूज करते हैं, एंड तक रुकना आप।
तो वॉशी टेप ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये हम स्टोरीज में यूज कर सकते हैं, क्रिएटिव स्टोरी बनाए तो लाइक जैसे हमने कोई स्टोरी डाली और उसके ऊपर लाइक स्टोरी डाल करके, वैसे तो आपको इंस्टा स्टोरी के अंदर मिल जाते हैं, बट आप कुछ लाइक अच्छी क्वालिटी की बनाना चाहते हो, पोस्ट भी बना सकते हो, कोई कोट बनाना है तो ऊपर आप उस पिक के यहाँ पे ऐसे कुछ लगा सकते हो, जैसे इधर कोई पिक है, कोई पोस्ट है बेसिकली, तो उस पोस्ट के आप यहाँ पे उसके लाइक होता है ना टेप का जैसे यूज होता है, हम दीवार पे लगाते हैं, तो वैसे उसको आप इसके अंदर प्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। ओके, यहाँ पे आपकी पोस्ट होगी। फिर आता है गोल्ड मेटेलिक ब्रश स्ट्रोक, ये भी ब्रश स्ट्रोक के अंदर ही आता है, बट ये उसी टाइप का है और बेटर है। इन सबको आप नोट डाउन करते रहना, बहुत हेल्प करेंगे सारे, आपको बहुत क्रिएटिव टाइप के हैं। ये थोड़े लाइट शेड के अंदर आपको मिल जाएंगे, पहले वाले डार्क शेड के अंदर थे गोल्ड वाले, ये आपको लाइट शेड के अंदर मिल जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, मैं देख रहा हूँ उसमें गोल्डन में जो पोस्ट को बहुत अट्रैक्टिव बनाएंगे एक्चुअली। जैसे ये है। आप इस वाले को चूज करना, जो हाँ इससे थर्ड नीचे ये वाला ना इससे नीचे जो आपने जस्ट कर आपने चूज करा था उससे नीचे वाला साइड में लेफ्ट या दिस वन। हाँ सो इसको आप जैसे कि अभी इस वाला जो स्टिकर लगा रखा है क्लिक करके ना इसको कोने में लगाओ, तो देखो पोस्ट कितना अच्छा लगेगा, कोई भी अगर लिखना चाहे यहाँ पर। वाओ। तो आप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपने कुछ अपना पोस्ट बनाया, या फिर आप लाइक कुछ भी यहाँ पे अपना, यहाँ पे कुछ अपने एलिमेंट्स लगा सकते हो और इसको एक एज अ बॉर्डर की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा वाटर कलर, ये हम बैकग्राउंड की रंगोली वाली फील आ रही है भाई। ये जो कुछ चीज ये रंगोली आ गई है वैसे इसके अंदर, बट ये इनको हम एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। लाइक हमारी कोई फोटो है, उसके पीछे हमको बैकग्राउंड यूज करना है, जैसे ये वाला हो गया, तो ये हम यूज कर सकते हैं, अच्छा लगता है। कोई सी भी आपकी पिक है उसके पीछे आप ये बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, बट वाटर कलर के अंदर आपको डिफरेंट शेड्स मिल जाए। स्पीच बबल, ये नॉर्मल होता है बट लोगों को वर्ड नहीं पता होता है इनके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्पीच बबल। जैसे हम कुछ बोलते हैं तो लाइक हमारा थॉट होता है, बेसिकली हम कन्वे करना चाहते हैं, तो हम इन बबल्स के फॉर्म में हम कोई एक पोस्ट बना दिया, कैरेक्टर लगा दिया, उसके फॉर्म में हम यहाँ पे लगा सकते हैं एज ए एलिमेंट। फिर एब्स्ट्रैक्ट पोर्ट्रेट, तो ये बहुत लोग यूज करते हैं। बिज गुरुकुल में मैंने जो टॉप अचीवर्स उनको देखा है मैंने, मतलब बहुत ही ज्यादा इसको यूज कर रखा है उन्होंने। मतलब जैसे कोई ऐसा लगा दिया उन्होंने और इसमें स्टोरी बना दी इसकी, तो लाइक ये वाला तो आप यूज मत करना, जो इसके आपको फ्री मिले वो ही यूज करना। और लाइक हम अपनी स्टोरीज डालते हैं, कुछ कोट लिखते हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये आपकी पोस्ट पे मत डालना, बहुत लोग पोस्ट पे भी डालते हैं बट वो इतना अच्छा नहीं लगता एज कम्पेयर टू अगर हम इसको स्टोरीज पे डाले तो। हाँ, पोस्ट पे अपने फोटोज में ज्यादा बेटर है। बहुत लोगों को देखा मैंने अपना लाइक पोस्ट पे डाल दिया इसको, तो ये इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, स्टोरीज पे ठीक। हाँ, स्टिकी नोट, आपको नाम से पता चल गया होगा क्या होता है। तो ये थोड़ा सा सिंपल है, ये आप यहाँ पे किसी को मतलब ऐसे लगा करके उस पे अपना कोई कोट लिख सकते हो, या फिर अपनी लाइक कुछ हम लोगों को बताना चाहते हैं, अपने प्लान्स बताना चाहते हैं स्टोरीज के अंदर, तो ऐसा लगा करके अपने कुछ यहाँ पे लाइक इस दिन मेरी ये वाली रील आएगी, इस दिन मेरा ये कंटेंट आएगा, तो ये ऐसा हम कुछ बना सकते हैं इन पेपर का यूज करके, और एक हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं ताकि कोई भी फॉलोअर आए तो उसको लगे कोई कुछ सिस्टमेटिक है, तो वो चेक करे। तो लाइक इस फॉर्म में भी हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव कोट्स में आपको पॉजिटिव कोट्स मिल जाएंगे, और कैरेक्टर, ये भी वही वाला है जो लोग स्टोरीज में यूज करते हैं। कैरेक्टर के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, अच्छा लगता है स्टोरीज में डालते हो आप। लाइक मैंने भी लोगों को देखा अपना म्यूजिक लगा करके डालते हैं, तो थोड़ा सा लाइक अटेंशन लेती है ये सारी चीजें, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, काफी सारे इंटरेस्टिंग है इसमें, कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग थे, मैंने देखा। हाँ सर, ये सारे, और फ्री में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। ओके, तो एक बार जिन लोगों ने भी ये नहीं किया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसको कर देता हूँ थोड़ा बड़ा।
तो आपके लिए काम आएगा ये सारी चीजें। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो। ओके चलो, फिर आते हैं टेक्स्ट और फॉन्ट्स। तो ये बहुत लाइक सिंपल है। ये सारे एक बार मैं इसको मतलब जूम कर देता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लो स्टार्टिंग में। ये हम नॉर्मल टेक्स्ट यूज करते हैं तो हमारे पास कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा यूज करें कौन सा नहीं करें। तो ये मैंने टॉप 8 की रिसर्च कर रखी है और अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। इनको आप यूज करोगे तो थोड़ा सा क्रिएटिव लगेगा। तो मैं सारे तो करके नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो आपने एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे मॉन्ट सेलेक्ट करके बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले कोई सा हमने यहाँ सेलेक्ट किया हेडलाइन। ओके, अब हम एक इशू है इसके अंदर। बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं इनके। इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिए ताकि आप ढूंढोगे, आपका आधा दिन तो उसमें चला जाएगा। तो जितना हो सके ऐसी चीजें यूज करो। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे भी, यहाँ पे अपडेट होते रहते साथ टाइम के साथ। तो ये जो मैंने बताया इनका यूज कर सकते हो आप अगर आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चाहिए हो, क्रिएटिव चाहिए। मैंने भी अपनी रिसर्च करी, थोड़ा बहुत अपने बताया, थोड़े जो अच्छे मतलब प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं उनके बताएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, टेक्स्ट तो मतलब सभी लोग अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ, आगे चलते हैं। चलो, अब मैं मोबाइल का बता देता हूँ। बेसिकली ये होगा इसके अंदर। मैं आपको कराउजल मोबाइल पे बनाना सिखा देता हूँ। बहुत लोगों को कराउजल बनाने में लाइक थोड़ा सा मैंने सुना है, बोला, उनके मैसेजेस भी आए हैं मेरे पास कि कराउजल को हम फोन में कैसे क्रिएट करें। होता क्या है ये भी आप लोगों को बता दो, ठीक है? जो लोग नए हैं वो क्लियर नहीं है। ओके, कैराउजल क्या होता है मैं एक बार थ्योरी के फॉर्म में बता देता हूँ, जैसे फिर प्रैक्टिकली बताऊंगा। जैसे हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं, ओके, हमने कोई एक बहुत बड़ी मतलब बहुत सारी चीजें हमको कहनी है। तो हमने बिजगुरुकुल के पेज में भी देखा होगा, बेसिकली हाफ इमेज एक पोस्ट में रहती है और हाफ इमेज दूसरे पोस्ट पे रहती है। तो एक क्यूरियोसिटी रहती है व्यूअर के दिमाग में कि वो जैसे स्क्रॉल करता है, उसको स्वाइप करता है तो उसको लाइक उसका आधा पार्ट दिखता है, फिर उसको एक स्टोरी आगे कनेक्ट करती है। तो ऐसे इसको यूज करते हैं। सबसे क्रिएटिव चीज है इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर कराउजल्स। ओके, तो मैं अपने फोन से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, और इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एंड इससे बेनिफिट ये होता है कि वो इंसान आपकी पोस्ट पे ज्यादा देर तक टिकता है, और जब ज्यादा देर टिकता है तो इंस्टाग्राम को पता लगता है कि भाई इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, उसको एंगेजमेंट ज्यादा मिलती है। यस सर। तो बेसिकली मैं कैनवा ऑन करता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइक लोगों को कंफ्यूज होगा कि इसमें हम कौन सी साइज यूज करें। ओके, तो प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कस्टम साइज का ऑप्शन दिखेगा। कस्टम साइज आपको कौन सी यूज करनी है, जो यहाँ पे दे रखी है मैंने, मतलब यहाँ पे रिसेंट में यूज कर रखी है मैंने 2160 और 1080। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2160 और 1080 हमेशा यही अप्लाई हुई, तो मैं इसको यूज करता हूँ। तो इस तरह का ओपन होता है। इसमें हमको ब्लैंक, ओके चलो ये ले लेते हैं। एक सेकेंड सर, मैं फिर से ओपन करता हूँ। लाइक इसका नॉर्मल कस्टम में गए, कस्टम साइज, और ये हमने ओपन किया। ओके, तो अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कोई सा कलर सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल येलो।
ओके, और फिर हमने एक कोई सा भी टेक्स्ट ले लिया यहाँ पे, आप मेरे मोबाइल में देख पा रहे होंगे, हाउ टू ओके। तो हमको लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है क्यूरोसिटी के साथ। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ क्रिएट किया। अब हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, बहुत लोगों को होगा कि लाइक इसको हम फुल स्क्रीन में, मतलब सारे वर्ड्स कैपिटल में कैसे करें। कैपिटल ज्यादा बेटर लगते हैं, तो यहाँ पे जाकर के आप फॉर्मेट में जाकर के इनको इस पे क्लिक कर सकते हो, जिससे आपके कैपिटल हो जाते हैं। ओके, सो बेसिकली हाँ, इसको आप अच्छे से कर सकते हो, टेक्स्ट को अच्छे से लिख सकते हो। मैं आपको कैराउजल का मतलब बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम कुछ सर्च करते हैं, इमेज सर्च, एलिमेंट सर्च करते हैं, फोन फ्रेम। जैसे ये। ओके, और एक इमेज सर्च करते हैं हम, इंस्टाग्राम। ओके, ये है जैसे, तो इसको आपने पकड़ा और इसमें डाल दिया। मतलब मोबाइल पे हम जैसे कुछ चीज उठाते हैं, बहुत क्रिएटिव है इसको यूज करना। इसको जैसे आपने लाइक उठाया और फोन के ऊपर रख दिया, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से अब ये चीज याद रखना, थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर दो। ओके, अब आप इसको पकड़ो और ये जहाँ पे प्लस बन रहा है ना, पिंक कलर की आप लाइन देख पा रहे हो, प्लस बन रहा है, यहाँ पे आपको इसको रख देना है। ठीक है, और फिर आपको लाइक अब वापस टेक्स्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इसको ले आप और इसका आप वो कर सकते हो, एक सेकेंड, डुप्लीकेट। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो कि यू जस्ट नीड, जिससे आपका लाइक पूरा कैराउजल कंप्लीट हो जाएगा। यू app. Watch the recording of today's training. ओके, तो ये हो गया है। अब मैं इसको मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसको आप 2 बार डाउनलोड कर दो। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आपका काम थोड़ा कम कर देगा। तो एक बार दो बार डाउनलोड करना होता है इसे ना? हाँ, 2 बार थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी हम ऐप में जाकर के भी कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट के अंदर जाएंगे करेंगे, तो इससे अच्छा हम इसको 2 बार डाउनलोड करते हैं। एक बार डाउनलोड। ओके, तो मैं आपको इंस्टाग्राम ओपन करके बता देता हूँ। बेसिकली हमको पोस्ट सेलेक्ट करना है। पहले वाले में अपन लाइक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 1 और 2। ठीक है, फिर इसके अंदर जाते हैं, फर्स्ट वाले को लेना है और एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे जाकर के एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट आप एकदम कोने तक कर देना। ठीक है, जितना हो सके। ये डन। ओके, प्लस दबाया, नेक्स्ट वाले में गए, एडिट पे गए, एडजस्ट पे गए और इस टाइप पे आपने कर दिया पूरा। ठीक है, डन हो गया, पोस्ट कर दो। ऐसे आगे भी आपकी जो भी क्रिएट करना है आप कर सकते हो, और ये आपका कराउजल कंप्लीट हो गया। वैसे थोड़ा ज्यादा होता है इसके अंदर पोस्ट, बट आप इतना कर सकते हो। इस तरह से आपका कराउजल बनता है, इसको कराउजल बोलते हैं। ओके, इस तरह से आप अपना जो भी बहुत क्रिएटिव लगते हैं, तो आप इसको इजीली, देखो आपको मैंने 2 मिनट में करके बता दिया कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना कराओ। इसमें एक चीज और देखने वाली है, दैट इज कि हर्ष ने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है एडिट्स के लिए, तो आप लोग भी बना सकते हो फॉर द एक्सपेरिमेंट। ओके, सो अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ। बेसिकली मैंने कराउजल बता दिया आपको, तो ये एक पोस्ट का पार्ट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ लीड जनरेशन एड पोस्टर। ओके, लाइक बहुत लोग होंगे जो भी अच्छे अचीवर्स होंगे इसके अंदर, बिज गुरुकुल के अंदर, तो उनको लाइक इससे थोड़ा सा अच्छे लेवल की चीजें चाहिए। तो बेसिकली हमको एड जनरेट करने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी का यूज करना होता है। इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही, क्योंकि हम वहीं एड्स रन करते हैं, तो
ये मैं आपको सिंपल वाली ऐड बताऊंगा ताकि हर कोई इसको लाइक समझ सके। बहुत सिंपल वाली है और सिंपल ही रखनी चाहिए हमें ऐड, थोड़ा सोबर। तो हम इसमें लाइक ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं और एक टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। जो लाइक मोस्टली सबने किया है इसको यूज कर रहे हैं, बट सब कॉपीड यूज कर रहे हैं। तो कॉपी यूज करते करते स्क्रीनशॉट यूज करते करते उसकी क्वालिटी खत्म हो चुकी है। तो ट्राई करो अपना खुद का क्रिएट करे कुछ। ओके, अब इतना कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं, आपने इसको पकड़ा और डुप्लीकेट अपने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आपको बार बार टेक्स्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। योर ओन बिजनेस, ठीक है, सॉरी। ओह माय गॉड, चलो मैं वापस बता देता हूँ। अब जैसे यही हम अगर डेस्कटॉप पे कर रहे होते तो कंट्रोल Z कर सकते थे, हम वापस चले जा सकते थे। हाँ, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल के अंदर थोड़ा सा अभी जो आपने देखा वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना, टाइम चला जाता है जैसे ये। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ये इसके लिमिटेशन है जो आपको अभी प्रैक्टिकली दिख रहे हैं मोबाइल के यूज करने के। बाकी इतना कुछ फर्क नहीं है, बट ये कुछ लिमिटेशन है इसके। ओके, तो इसका कैपिटल मुझे मिल नहीं रहा बेसिकली। हाँ, तो फॉर्मेट में जाकर के इसको आपने कैपिटल कर दिया और इसका कलर आपने कर दिया येलो। ठीक है, क्योंकि सेम रखेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। यहाँ पे आपने ये लिख दिया। अब मैंने जैसे आपको बताया था एलिमेंट के अंदर ग्रेडियंट। ओके, सारी चीजें इसके अंदर जो इसमें आपने देखा वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ग्रेडियंट आप यहाँ सर्च करते हो तो आपको मिल जाता है। मैंने ये यूज किया था। इसके अंदर अब थोड़ा सा हमको रिलेवेंट चाहिए तो हम इसको येलो में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये वाला कलर भी थोड़ा सा डार्क येलो में ले सकते हैं, इस टाइप का। और इसके ऊपर हम लिख सकते हैं मतलब जो भी हम अपनी चीज ऑफर कर रहे हैं लोगों को, यूजुअली हम यही लिखते हैं इसके अंदर कि नो नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम ये वो चीज यहाँ लिख सकते हैं। मैं लिख कर नहीं बता रहा, थोड़ा सा इसमें टाइम चला जाएगा। और फिर इसके अंदर मैं आपको लाइक और हम कुछ डिटेल्स बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लर्न एंड अर्न 2000 पर डे। इस तरह से हमारा लीड जनरेशन का एड्स बनता है। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने लाइक इन्हीं चीजों को यूज करके अलग अलग कलर्स में बना सकते हो और इसमें कुछ पिक्स ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा सा क्रिएटिव लगेगा। ओके, तो फॉर्मेट में रख करके हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने लाइक कलर इसके अंदर चेंज नहीं किया है। मोबाइल के अंदर यही इशू आ जाता है कि लाइक थोड़ी सी प्रोसेस हमारी स्लो हो जाती है। मतलब पॉसिबल सब कुछ है, बस थोड़ा स्लो हो जाता है। हाँ, सब कुछ स्लो हो जाता है, हमारी क्रिएटिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है इसलिए। INR ओके, तो मैं आपको सामने सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो लाइक बहुत सिंपल है, बस हमको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बस हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती इसलिए हमको चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती है। अब इसका हम डुप्लीकेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हैं। बेसिकली फ्लिप का भी ऑप्शन आता है, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कुछ और लिख सकते हैं, लाइक DME नाउ यहाँ लिख सकते हैं। मैं भी लिख कर नहीं बता रहा, यहाँ DME नाउ लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो नेटवर्क मार्केटिंग एंड लाइक वो वाला स्टफ, जो भी चीजें हैं। फिर आपकी ये पोस्ट रेडी होगी। सिंपल है, सोबर है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है तो लाइक लोगों को अट्रैक्टिव लगेगी। बट लाइक जो लोग नए हैं, जो लोग स्टार्टिंग से मतलब पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सिंपल से स्टार्ट कर सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया हमारा लीड जनरेशन। अब आता है इंस्टाग्राम हाइलाइट्स, जो लाइक बेसिकली मैंने यूज कर रखे हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ फोन के उसके अंदर। तो ये सारे हाइलाइट्स हैं, अभी थोड़े से अलग लग रहे हैं।
ओके, थोड़े से क्रिएटिव लग रहे हैं, जैसे एक टायर वाला देख रहे होंगे आप, और ये सारी देख तो लोगों का ध्यान जाता है, मेरे को लोग फॉलो करते हैं तो लाइक हाइलाइट्स की बहुत तारीफ करते हैं लोग। ये वार्निंग वाला देख रहे हो, लोग सिंपल यूज करते हैं। तो देखो इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 कलर्स का यूज किया है और सारी चीजें बन गई है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, 2-3 क्रिएट करके बता देता हूँ आपको। इसके लिए आप इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट करना, इंस्टाग्राम पोस्ट। मैं अपनी थीम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अपनी थीम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर आप क्लिक करते हो ऐसे, तो यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिलता है और मेरी थीम ब्लैक है। तो अब मैं आपको हाइलाइट्स के अंदर हम इस तरह से, जैसे हमारी स्टोरीज की बाउंड्री होती है तो हम ऐसे यहाँ पे सर्कल यूज कर सकते हैं। ओके, तो लाइक हम ये वाला यूज कर सकते हैं और इसमें मेरा कलर वो है। तो इस तरीके से हम अपने हाइलाइट्स की वो बना सकते हैं, बेसिकली बॉर्डर। ओके, हमारी प्रोफाइल पिक पे भी यूज कर सकते हैं इसको। बहुत लोगों को वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, बट आप कैनवा पे ऐसे ही करते हैं, जैसे ये किया है मैंने, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल लगा दी तो आपकी वो बन गई है बॉर्डर। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल फोटो के अकॉर्डिंग। ओके, तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कोई सा सिंबल लगा करके बता देता हूँ आपको, जैसे मनी का सिंबल है, बेसिकली इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको बेसिक सा बता रहा हूँ। तो ऐसे आप करके लगा सकते हो, ये सिंपल लगती है। अब आप लाइक कलर्स, कलर्ड और उन सब का यूज करते हो, नो डाउट उसमें कोई इशू नहीं, बट अगर आपकी एक थीम होगी तो लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा, क्लैरिटी रहेगी उनको देखते वक्त। तो एक कलर साइकोलॉजी अगर यूज कर सकते हो आप तो इनको अप्लाई कर सकते हो। तो इसी टाइप की और हम हाइलाइट्स बना सकते हैं। तो आई होप आप इसको देख करके आइडिया लगा सकते हो। तो सर फोन के अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अब वापस से मैं सर लैपटॉप के अंदर जाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। मतलब आगे चीजें बताओगे ना लैपटॉप के आगे? हाँ हाँ हाँ, लैपटॉप में कैसे? नॉट द सेम थिंग, राइट? ना, नॉट द सेम थिंग, नॉट द सेम थिंग। ओके, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आई थिंक स्टार्ट नहीं हुई ना? नहीं, अभी विजिबल नहीं है। ओके ओके, ग्रेट। तो वही हर्ष ने जो भी सिखाया वो मोबाइल पे सिखाया था, मतलब मोबाइल पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब थोड़ा लैपटॉप पे चलते हैं ताकि थोड़ा स्पीड अप हो काम हमारा, राइट? हाँ 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 हाँ, ठीक। यस सर, यस सर। वैसे अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बट लाइक मैं आपको बता देता हूँ रील्स कवर। ओके, रील्स कवर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएट तो करना आपको आ गया है, मैं इसके अंदर ये बताऊंगा। लाइक आप जो कुछ रील डालते हो बेसिकली, उसके अंदर क्या होता है कि हम कोई रील डाली हमने, और मैं आपको सर्च बता देता हूँ होम पे जा करके। यहाँ पे हमने सर्च किया रील के लिए, हमेशा इंस्टाग्राम स्टोरी वाली साइज यूज होती है, 16:9 बोलते हैं उसको। तो ये वाली साइज यूज होती है। तो मैं जैसे आपको ये वाली करके बताता हूँ। ब्लैंक पे हमने क्लिक किया। ओके, तो इसके अंदर जैसे हमने बैकग्राउंड कोई सा रख दिया ब्लैक, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई फोटो सर्च कर रहे हैं बॉय की। ओके, तो कोई सी भी हो सकती है, जैसे थोड़ी सी प्रोफेशनल। ओके, चलो ये यूज कर लेते, कोई इशू नहीं। तो अब हमें लाइक एक चीज ये याद रखनी है कि हम इसको लाइक बीच में डालें, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हो। जो यहाँ पे पिंक कलर का आपको प्लस बनता हुआ दिख रहा होगा, पिंक कलर की लाइन आ रही होगी, तो ये इसका मिड पॉइंट है। ओके, अब आप सपोज लाइक कोई सी फोटो है, आप पूरी रील पे लगाते हो, ओके, और आपको पता नहीं चल रहा कि लाइक वो आपका फेस मतलब बीच में है कि नहीं है। तो उसका पता करने के लिए आप एक चीज का यूज कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ ये चीज। जैसे आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर को आपने पूरा ओपन किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और आपका जहाँ पे प्लस बन रहा है इधर आपने रोका, इसको आपने थोड़ा सा वो कर दिया, वो कर दिया। तो इससे आपको पता चल गया कि आपका फेस कहाँ आ रहा है। ओके, तो आपको कहाँ एडिटिंग करनी है फोटो की। जैसे ये हमारी कोई सी भी फोटो होती है, ओके, तो लाइक हमारा किसी इंस्टाग्राम पोस्ट में हमारा फेस ऊपर रहता है, तो हम उस तरह की फोटो यहाँ पे क्रॉप करके लगा सकते हैं जो इस बॉक्स के अंदर अंदर आ रही है। तो इस बॉक्स को एज अ टूल यूज कर सकते हैं।
कि हम उस साइज के अंदर रील फॉर्म क्रिएट करें। बहुत लोगों को ये इशू आता है। ओके सो सर यही था रील कवर के अंदर कि हम लाइक बीच में कैसे अपनी फोटो लगा सकें और ऊपर टेक्स्ट लग सकते हैं ताकि हमारा जो फेस है वो दिख रहा हो जब हमारी प्रोफाइल ग्रिड के अंदर हम कुछ डाल रहे हैं। ओके बढ़िया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ या तो ये है एक इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन पीसी, ये मैंने बताऊंगा आपको अच्छे से। लाइक ये सबसे अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से आप यूज कर सकते हो और थोड़ी प्रोफेशनल लगती है। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट करते हैं। ये करके मैं आपको ये वाली दिखा देता हूँ, बाकी तो लाइक आपको आइडिया लग जाएगा। ओके या सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है, वहां पे आपको सर्कल सर्च करना है। सर्कल सर्च किया आपने, जैसे ये सर्कल है यहाँ आपने ड्रॉप किया, थोड़ा सा छोटा कर दिया आपने। ओके यहाँ आपने लगा दिया, ठीक है सेंटर में। और इसका कलर आप रख सकते हो येलो, थोड़ा सा इसको डार्क कर सकते हो ताकि अच्छा लगे। ओके तो जैसा मैंने इसके अंदर बता रखा है वैसे मैंने एक पीएनजी डाउनलोड किया था, तो आप अपना remove.bg से कोई सा पीएनजी डाउनलोड कर सकते हो। कोई फोटो है उसको आप पीएनजी की फॉर्म में डाउनलोड करके ऐसे लगा सकते हो बेसिकली यहाँ पे। ओके अब होता है कि हम कलर लगाते हैं बट कलर इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो हमने इस इमेज पे क्लिक किया, एडजस्ट पे गए, थोड़ा सा इसका सैचुरेशन हमने कम कर दिया, तो ये हो गया थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट। ओके इससे पोस्ट थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, सर्कल पे आपने क्लिक किया, कॉपी करके पेस्ट किया, ठीक है ये आपका सर्कल हो गया। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर देते हो और इसको आप यहाँ लगा देते हो। ओके और इसका कलर आप इसी फॉर्म में कर देते हैं हम, इस टाइप का। ओके और इसको भी कॉपी करके हम ले लेते हैं यहाँ पे। ओके इस तरह से हमारा बनता है। और हाँ जैसे मैंने एक और चीज आपको बताना भूल गया था, इस पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे फाइल पे जाओगे और यहाँ पे शो मार्जिन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है यहाँ पे आपको मार्जिन शो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब आप कोई टेक्स्ट सेट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिड यू नो। ओके नो को भी आपने यहाँ से यूज नहीं किया, डिड यू यहाँ पे आपने लगाया और इसको कॉपी करके आप इसका डुप्लीकेट ले सकते हो बेसिकली यहाँ से। मतलब जो ट्रेनर्स के बनते हैं या फिर किसी को अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे कोई पोस्ट बनाना हो तो उसके लिए बहुत अच्छे पोस्ट हैं ऐसे, मतलब क्रिएटिव तरीके से डिजाइन करेंगे तो। हाँ और वो जो मैंने बताया ना इफेक्ट करके कि इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। लाइक ये वाला थीम हम पूरा कलर्ड करने की बजाय एक कलर रख सकते हैं और बाकी सारी चीजें हम ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं बेसिकली। आप सब लोग अगर नोटिस कर पाए तो हर्ष एक चीज कॉमन करते हैं, दैट इज कि एक तो वो कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ना पूरा रंगीन बना देते हैं, हाँ। रेनबो बना देते हैं, मतलब सारे कलर यूज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंटर आप सभी लोग ये नोट करें। दूसरा पॉइंटर ये नोट करें कि बल्कि नहीं करते हैं, टेक्स्ट ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। एंड थर्ड दैट इज कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट यूज करा तो उसका सर्कल भी ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए आपको सेंसिबल तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा रंगोली बना दिया उसका, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल लगता है, कम कलर्स होंगे जितना सिंक होगा उतना अच्छा लगता है। एग्जैक्टली तो मैं ये आपको आखिरी पोस्ट थोड़ी सी क्रिएट करके बता देता हूँ, बाकी सारी मैं आपको ऊपर से बताऊंगा कि हमको प्रैक्टिकली करना आ गया है। बस हमको इंस्टाग्राम लाइक कैनवा के अंदर हमको बस क्लैरिटी का इशू रहता है कि हम क्या चीज बनाएं। हमको बनाना आता है, बस क्लैरिटी नहीं रहती है। ओके तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे लाइक मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ पूरा, यहाँ पे हम कोई सी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। जैसे बिस गुरुकुल के बारे में हमने कुछ लिखा है, बिस गुरुकुल ऑल्सो प्रोवाइड सर्टिफिकेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज, तो यहाँ पे हम ये चीज यहाँ लिख सकते हैं जिससे ऐसा पोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। और देखिए थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है ये, अगर चाहे तो हम बिस गुरुकुल के पेज पे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल है। ओके तो हम अपना कुछ प्रोफेशनल पेज बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसा बना रहे हैं तो हम इस तरह की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत सिंपली बन चुकी है, आपको भी लग रही है। तो सर यहाँ तक तो हो गया है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो लाइक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद लाइक
बेसिक सी चीजें हैं प्रो की है, तो प्रो के अंदर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको उसके फीचर्स बता दूंगा प्रो के। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप अच्छे से देखना पूरा। पर्सनल ब्रांडिंग विद मीम्स ऑन पीसी। लाइक आपने RVCJ इंस्टा का अपने मीम पेज का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, बहुत लोग फॉलो भी करते हैं उस पेज को। तो उनका एक थीम रहता है हमेशा, कोई भी रील डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, ऊपर एक ग्रिड रहती है, एक लाइन रहती है, नीचे रहती है, और उनकी ब्रांडिंग हो रखी होती है, और बीच में उनके मीम्स होते हैं। तो हम भी ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सके मीम टाइप कंटेंट बनाओ अपना। लाइक बिजनेस भी कुछ इन्फॉर्म, मतलब लोगों को आप समझा रहे हो तो कुछ मीम फॉर्म में करो, तो लाइक सामने वाला लाइक आपसे कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो हंसता है उन चीजों को देख करके, तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है। तो जितना हो सके ह्यूमरस चीजें बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका यूज किया है, तो मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट। या तो सबसे पहले आपको यहाँ सर्च करना है लाइन ग्रेडियंट, जो यहाँ आ चुका है। एलिमेंट्स में सर्च करना है, सॉरी, लाइन ग्रेडियंट। ओके, तो इससे आप RVCJ वाला जो पेज है उसके जैसा आप अपना भी कुछ क्रिएट कर सकते हो। ये रहा। ओके, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, थोड़ा और बड़ा। ओके, इतना काफी है। थोड़ा सा इसको इधर ले आना, यहाँ पे, और इसको कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दो, और इसको ले आओ यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद इसको फ्लिप कर दो, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे लाने के बाद इसको फ्लिप कर दो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा ये ऐसे। ओके, देन इसके बाद आप अपना लाइक यहाँ पे ब्रांडिंग कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ करके। मतलब प्रोसीजर वही सिंपल है कि आपने वो डाला, फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, ब्रांडिंग के लिए। हाँ, बस वो मीम जो आपने मीम वो कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इंसान? गूगल से उठा सकता है, राइट? वो मैं आपको मीम एक बार बता ही देता हूँ, बहुत इजी है, थोड़ा सा भी लोगों को क्लियर रहेगा। यूट्यूब पे गए, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा बेसिकली। कहाँ गया? गायब हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं, आप ना सीधा वो मीम वाला बता दीजिए कि वो मीम कहाँ फाइंड आउट कर दिया। हाँ। ओके, तो मैंने लाइक उधर टेक्स्ट लिख दिया कि मी आफ्टर पैंडेमिक, ठीक है। तो फिर अब मैं ये सर्च कर रहा हूँ, नाना पाटेकर बीच रनिंग। हाँ, ये सर्च किया मैंने। ओके, तो लाइक ये एक छोटा सा वीडियो आएगा। तो ये हम जैसे ही वो सर्च करते हैं लाइक मी आफ्टर कोरोना पेंडेमिक, फिर हम इस वीडियो को लगा सकते हैं। कैनवा के अंदर हमको क्रॉप करने का भी फीचर मिल जाता है, ये ब्लैक स्क्रीन हट जाती है, सिर्फ इसको शो कर सकते हैं। इसके अंदर साउंड भी है, तो थोड़ा सा लाइक ह्यूमर, अगर हम कोई एक मीम पेज बना रहे हैं या फिर इसमें कुछ भी हम अपना इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस का, और उसको वीडियो डाल सकते हैं हम, ये वीडियो डाल सकते हैं। यस सर डाल सकते हैं, बहुत इजीली डाल सकते हैं। लाइक मैंने इसमें डाल रखा है, पहले एक बार क्रिएट कर रखा है, मैं इसमें बता देता हूँ आपको। ओके, हाँ, ये रहा। ऐसा मैंने बनाया था। तो अब इसको रन करते हैं हम। ऐसा इसकी साउंड भी आती है, अभी शायद सुनाई नहीं देगी। मी आफ्टर दिस पैंडेमिक एंड, तो इससे हम कोई मीम बना सकते हैं, और लाइक इंटरेस्टिंग लगते हैं लोगों को, ऐसी चीजें ही पसंद आती है, थोड़ी सिली और फनी टाइप। मी आफ्टर माय फर्स्ट सेल। हाँ, ये ऐसे यूज कर सकते हैं, ये एकदम सही है ये। बस यहाँ पे आपको लिखना मी आफ्टर फर्स्ट सेल, और यहाँ पे आपकी खुद के पेज की ब्रांडिंग कर सकते हो आप, ठीक है। तो सर ने आइडिया दे दिया बहुत अच्छा, तो आप कल कर सकते हो ये सारी चीजें। तो ये था मीम का, ये बहुत अच्छा है, इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये ट्राई करना। इसके अंदर ये वाला कैसे करते हैं वो भी बता दो आप प्लीज यहाँ पे। हाँ सर, मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसको ही हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ये है अपना प्लेन, ठीक है। अब अपन यहाँ पे गए अपलोड्स के अंदर जाएंगे हम, और वैसे तो बहुत आसान होता है। जैसे मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ एक सिंपल सा, ये वाला नाना पाटेकर का, सॉरी
इसका हमने कॉपी लिंक किया, कॉपी करके हम इसको खोलते हैं। लाइक बहुत सारी ऐप्स होती है बट ये वाली मैं यूज करता हूँ YT MP3 से। हम MP3 भी कर सकते हैं और वीडियो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नॉर्मल है। इसके अंदर आपको MP4 पे क्लिक करना है और पेस्ट कर देना लिंक, यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। पीसी में यही है कि हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, तो अगर आपके पास पीसी है तो आप पीसी का यूज करो ये सारी एडिटिंग के लिए। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे आ गया नीचे। तो बेसिकली वो पेज जो था अपना, तो यहाँ से मैंने वीडियो उठाया और यहाँ डाल दिया। बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, ये आ गया इधर। ओके, बस यहाँ से उठाया, डाउनलोड से हम कहीं से भी उठा सकते हैं अपने। जैसे कोई एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे अपनी कोई पिक है, ओके जैसे कोई पिक है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये पिक है, तो मैं यहाँ से लेकर गया इसको कैनवा पे और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ इजीली। थोड़ा सा यहाँ पे अपलोड होने में टाइम लगता है बट यहाँ आ जाती है पिक हमारी ऐसे। ओके, तो आप अपने किसी भी फोल्डर से उठा करके यहाँ डाल सकते हो जहाँ पे आपकी डाउनलोड हुई है। ओके, जैसे नाना पाटेकर वाला है तो इसका सिंपली क्रॉप कर दो, इसको ऊपर रख दो और इसको सिंपली ऐसे क्रॉप कर सकते हो आप, ठीक है, और उससे आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आपने डाउनलोड किया, यहाँ पे आया, यहाँ से ग्रैब करके आपने यहाँ रख दिया। बस कोई भी पिक आपको गूगल से भी लेनी है, उसकी आपने अच्छी मतलब उसको खोल दिया, जैसे यही पिक है, मैंने इसको लिया और कैनवा के अंदर लाइक यहाँ पे लगा दिया। तो हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं, बट ये है कि इसको डाउनलोड करके फिर लगाए तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी आती है। सो डाउनलोड करके लगाना ज्यादा बेटर है, मतलब सीधा ज्यादा अच्छी क्वालिटी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी आती है। तो लीड जनरेशन का एक और है, तो इसके अंदर सर मैं लाइक इसको क्रिएट करने की बजाय मैं आपको लाइक आइडियाज दे देता हूँ इसको थ्योरी वाइज कि ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने लाइक एक पोस्ट, एक इंस्टा स्टोरी, हमेशा जो भी हम ऐड रन करते हैं इंस्टा स्टोरी वाला फॉर्मेट ही हमको यूज करना है, इंस्टाग्राम स्टोरी। ओके, तो उसके अंदर हमने कोई एक लाइक हमारी खुद की फोटो लगाएंगे हम, अगर हम चाहे तो किसी प्रोफेशनल की लगा सकते हैं, जैसे ये लगा रखी है, और हम इंस्टाग्राम फेसबुक सर्च करते हैं तो ये हमको रिकमेंडेशन में आ जाते हैं सारे, तो ये हम यहाँ लगा सकते हैं। और ये वाला जो शेड है इसके अंदर पर्पल कलर का, ये है हमारा फेड वाला। तो फेड आप सर्च करोगे एलिमेंट के अंदर तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, जो भी आपके दिमाग में वर्ड्स आते हैं ना उसको आप यहाँ पे लाइक एलिमेंट्स में सर्च करो, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, तो ये आपने सर्च किया और आपको फिर आपने अपना कोई टेक्स्ट लगा दिया, तो सिंपल से आपका एड जनरेशन का पोस्ट रेडी हो गया है। बस आप एक DM मी नाउ लगा सकते हो, एक बटन टाइप नीचे लगा सकते हो। तो ये हमारा लीड जनरेशन का हो गया। अब सर बात आती है PPT की, जिसके बारे में बात हुई थी हमारे, लाइक ये एक ऐसी चीज है जो मैंने आज पहली बार ही देखी है, सर ने ही बताई थी मेरे को। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सर्च करना है, एक सेकेंड, हाँ प्रेजेंटेशंस। आप प्रेजेंटेशन सर्च करोगे तो आपको रेडीमेड सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ मेहनत करनी, मेरे को पता होता तो मैं भी यही यूज करता, लाइक अभी की जो PPT क्रिएट करनी होती है उसके लिए। तो लाइक इसका जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो हमको इसके अलग अलग फॉर्म्स मिल जाएंगे बहुत सारे। हाँ देखो, जैसे आप 1 2 3 देख रहे होंगे, तो ऐसे आपको अलग अलग ऑलरेडी मिले हुए हैं, बस आपको अपना टेक्स्ट एडिट करना है यहाँ पे और अपनी कोई पिक जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो यहाँ लगा सकते हो। तो बस फिर आपने उसको डाउनलोड कर दिया और आपकी PPT रेडी हो गई। बेसिकली आपको बहुत यूजफुल है, मतलब पूरी स्लाइड बन जाएगी आपकी, मतलब सारे इसमें टिक जाते हैं और बहुत अट्रैक्टिव लगता है एक्चुअली, बात ये है। हाँ मतलब टाइम भी नहीं गया वो सब कुछ करने में, मेरे को जैसा टाइम लगा था, अगर मेरे को ये चीज पहले पता होती थी, मेरे को आइडिया नहीं था इसका, बट ये उससे कई गुना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो हम इसमें बस अपनी पिक है यहाँ से उठाई और यहाँ लगा दी बस, और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं वो दे करके यहाँ पे कुछ एलिमेंट लगाना है हमको, कुछ हमको फनी एलिमेंट लगाना है, कुछ भी लगाना है तो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये था हमारा PPT का। बेसिकली आपको प्रेजेंटेशन सर्च करना है, ये याद रखना, बाकी आपको बहुत सारी PPT मिल जाएगी। सो बस यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है कैनवा के फ्री के यूजेज की। जितना था अभी हमने फ्री का समझा है, अब मजा आने वाला है थोड़ा सा। अब मजा आएगा ना बिडू। सच में बहुत मजा आने वाला है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका फ्री का चीज आपको मिलने वाली है, उसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। स्क्रीन थोड़ी अटक रही है क्या सर?
हाँ थोड़ा ब्रेक हो गया तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है यार, हम एडजस्ट कर रहे हैं हम सब। पर पता है हमें कंटेंट हमें अच्छा मिल रहा है इसलिए हम रुके हुए हैं। हाँ तो ये आपको मिल गई है, फ्री स्टफ आ रहा है आपके पास, सच में फ्री है, लाइक झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। कैनवा प्रो मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक और चीज है कि आपके पास पीसी होना चाहिए, आपके आसपास जिसके पास भी आप उसका यूज कर सकते हो आपका कैनवा प्री एक्सेस करने के लिए। तो इसकी जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पता नहीं चलेगी, अगर यहाँ बताने लग गया तो लाइक 2-3 घंटे और लग जाएंगे। तो मैंने उसको पूरा शॉर्ट फॉर्म में बना करके एक वीडियो बना रखा है, आपको मेरी इंस्टा की बायो में जाना है ऐसे, और इस ये सब पेज खुलेगा, इसको इस इंसान को फॉलो कर देना थोड़ा सा, और ये एक लिंक होगा यहाँ पे, ये लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपका वो खुल जाएगा जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन करेगा। टोटल 13 मिनट का वीडियो है, मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, बट इसके अंदर मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कैसे आप कैनवा को फ्री में यूज कर सकते हो। आप पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैंने बता रखी है एंड तक, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कोड डाल रखा है जो आपको यूज करना है, तो मैंने आपको अवेयर करने के लिए बता दिया है। और एक और चीज बता देता हूँ, जैसे आप मेरे इंस्टा बायो में जाओगे तो इस पे क्लिक करोगे तो आपका लाइक नॉर्मल यूट्यूब ओपन होएगा, नॉर्मल यूट्यूब ओपन होएगा, लाइक आपको साइन इन करना पड़ेगा, तो आप उसको फुल स्क्रीन में नहीं देख सकते, तो वहां से आप शेयर में जाकर के कॉपी लिंक कर सकते हो, और उस कॉपी लिंक से आप अपने यूट्यूब पे पेस्ट करके उसको पूरा फुल स्क्रीन में देख सकते हो बेसिकली। तो ये था हमारा कैनवा प्रो को फ्री यूज करने का स्ट्रक्चर। ओके, इसमें आपको पूरी तरह से मैंने क्लियर कर रखा है कैसे कैनवा को फ्री में यूज कर सकते हो, पीसी में तो हो ही जाएगा, फोन में भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। और फिर भी किसी को दिक्कत आए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। अब आती है प्रो की बात, तो प्रो के साथ थोड़ा सा हम भी अपने पेज को प्रो में, मतलब कैनवा की प्रोफाइल को प्रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एंड कीप इट फास्ट बडी ना हर्ष, टाइम हमारे पास बहुत कम है, कुछ करना कि 5 to 10 मिनट्स के अंदर वाइंड अप करना, ठीक है? यस सर, खत्म होने ही वाला है, बस कंटेंट खत्म हो चुका है वैसे। ओके ओके, ज्यादा हाँ। तो ये हमारा कैनवा प्रो है, ठीक है। कैनवा प्रो आप देख सकते हो ऐसा दिखता है, इसके अंदर सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, मैंने उसी ट्रिक से इसको यूज कर रहा हूँ। ओके, और सारे आपको प्रो फीचर्स मिल जाएंगे। और आपको मैं आगे की चीजें बता देता हूँ। रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है, और ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। बस एक बार आपको प्रो डाउनलोड करना है, और मैं ये फीचर बता रहा हूँ आपको। हाँ, लोगों में डिफरेंस ये चीज बताया था, जैसे अभी हर्ष ने बहुत सारे फीचर ऑलरेडी बता दिए हैं कैनवा के। सो प्रो में क्या होता है कि आपको टेम्पलेट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, एलिमेंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, फोटोज एक्स्ट्रा मिलती है, हर चीज एक्स्ट्रा मिलती है, एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ मिलते हैं। तो फीचर्स आप बता दीजिए हर्ष की प्रो में क्या क्या एड ऑन फीचर्स होते हैं। हाँ, क्या क्या बेनिफिट्स। हाँ या ओके। और प्रो में जिसको भी करना है वो बायो में जाए, वीडियो देखिए जो हर्ष ने अपनी बायो के अंदर डाल रखा है, उसको पता लग जाए। ओके, तो बेसिकली कैनवा प्रो का एक ही सबसे अच्छा फीचर है, मतलब बेसिक फीचर है, वैसे तो हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपना अपना जो फोटो के पीछे का बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हम रिमूव बीजी का यूज करते हो, बहुत अच्छा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में और इजीली हो जाता है। हमको इसमें जा करके यहाँ पे थोड़ा सा अपलोड हो रहा है, अभी अपलोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ इफेक्ट्स का ऑप्शन आएगा, 2 मिनट अपलोड हो जाए। तो इससे आपका कैनवा प्रो का ये है कि आप कैनवा में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो अच्छे से, और बाकी के फीचर मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जब तक वो अपलोड हो रहा है, इमेजेस का कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। देखो, मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम जितना हो सके इमेजेस का यूज करें, तो हम कोई सी भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कैनवा से इमेज सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सर्च करी, मेरा IGTV वीडियो पे जाना, उसकी यही कवर्स है। ओके, मैंने कोई एक मैन सर्च किया, जो मेरा IGTV में स्टोरी थी उससे रिलेटेड मैंने यहाँ सर्च किया, अब इजीली मिल जाता है। उसका बैकग्राउंड रिमूव किया, अपनी थीम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ सेट कर दिया। ओके, सिंपल है, कोई भी यूज कर सकता है इन चीजों को, बस बैकग्राउंड रिमूव करना है, इमेज लगानी है, सिंपल रखना है। क्यूरियोसिटी बढ़ती है सामने वाले पर्सन की कि यार ऐसा क्या इसके अंदर खोल के देखता हूँ मैं। ओके, तो बस थोड़ा सा सिंपल रखो चीजों को, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मत डालो। और जैसे अभी इफेक्ट्स वाला ऑप्शन आ गया है मेरे पास, तो मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करके बता देता हूँ। यहाँ से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है कैनवा। ओके, तो जब तक बैकग्राउंड रिमूव होता है हम आगे की चीजें भी एक बार देख लेते हैं। बैकग्राउंड एडिटिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा दूंगा, बहुत सिंपल है। इंस्टा लाइव पोस्टर भी बहुत आसान है, जो मैंने आपको ग्रेडियंट बोला है वो ग्रेडियंट्स का आप यूज करोगे यहाँ पे,
आप और इसे जूम कर लीजिए एक्चुअली हर्ष, ठीक है, प्रेजेंट हाँ। प्रेजेंट पे क्लिक कर दीजिए ताकि हाँ, क्लियर दिखे वो। ओके 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 ओके। हाँ, तो एक सेकेंड। तो जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये रोहित सर और मेरी वाली फोटो है। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, लाइक अपना ये बैकग्राउंड रिमूव करने वाला मैंने बता दिया आपको। बैकग्राउंड के पीछे आप लाइक कैसे बैकग्राउंड ऐड करते हो वो मैं भी आपको बता देता हूँ, बस वही चीज प्रैक्टिकल बतानी रह गई है। बाकी आप ये जो मैंने ग्रेडियंट बताया था वैसे आप सर्च कर सकते हो इसके अंदर। और ये जो चीजें दिख रही है ना आपको, ये कुछ नहीं है, मैंने रेक्टेंगल सर्च किया गोल्डन रेक्टेंगल करके, और ये आ गया, और उसको मैंने टिल्ट करके लगा दिया ऐसा, ठीक है, और उसको बैकग्राउंड में लगा दिया। और ये जो आपको स्क्रैचेस दिख रहे हैं, ये आप स्क्रैच वर्ड यूज कर सकते हो या स्प्रिंकल वर्ड यूज कर सकते हो, वहां पे आपकी सारी चीजें मिल जाती है। ओके, तो इस तरह से लाइक इजीली बन गया है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगी है। और जैसे अब वो फोटो रेडी हो गया होगा, हाँ, जैसे ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ओके, तो बस आपको क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे रिमूव करना है, बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर रिमूव हो जाता है। और अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बैकग्राउंड कुछ बता देता हूँ, जैसे गोल्डन सर्च किया मैंने, ओके, ये आया, तो मुझे थ्रो मिल गया है। अब ये है, अब इसमें हम पोजीशन पे जाएंगे और बैकवर्ड कर देंगे इसको, बस। ओके, बैकवर्ड करके इसको हमने बड़ा कर दिया। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बट आप अपनी पोस्ट पे जो भी आपके कलर थीम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। जैसे आपको एडजस्ट करना है उस हिसाब से आप अपने बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हो। और इस तरह से बैकग्राउंड ऐड होता है, मतलब पोजीशन में जाकर के फॉरवर्ड करना, बैकवर्ड करना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बस सिंपल सी चीज है और आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया बेसिकली। ओके, तो ये पॉइंट भी कवर हो गए हमारे। और लाइक पर्सनल ब्रांडिंग, पोस्टर फॉर एड्स। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, मतलब क्या होता है, हम एड जनरेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको पर्सनल ब्रांडिंग ही करनी पड़ती है। तो बेसिकली हमने खुद की पिक लगाई, कोई कोट लगाया, और कोट जो मैंने यहाँ लिखा है इसके पीछे है, ये जो देख पा रहे हो आप, ये एक तरह का ग्रेडियंट ही है, ग्रेडियंट का सिंबल है, उसको मैंने ब्लैक में कन्वर्ट कर रखा। ओके, तो हाँ, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जो मैं अपनी रील्स में यूज करता हूँ, बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझसे। तो ये है इसका लाइक नियॉन रेक्टेंगल, एक एलिमेंट है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं यूज करता हूँ इसको बेसिकली। सॉरी, हाँ, तो मैंने जैसे आपको बता दिया है वैसे, मतलब इस तरह से आपको यूज करना है अपने एलिमेंट को। तो इसे ये यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम अपने एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, और इससे थोड़ी क्रिएटिव लगती है। नियॉन वाली चीजें ना लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। आपने डिजिटल सुमित का नाम सुना होगा, लाइक वो भी थोड़ा नियॉन टाइप करते हैं, रील्स बनाते, तो लाइक उनका पेज अच्छा लगता है जब हम देखते हैं। तो जितना हो सके नियॉन टाइप का आप यूज कर सकते हो। नियॉन टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे नियॉन टेक्स्ट होते हैं, जैसे आप टेक्स्ट में गए, मैं हमेशा नियॉन ही यूज करता हूँ, जैसे ये नियॉन है। अब ये जैसे नॉर्मल टेक्स्ट है ना, इस नॉर्मल वाले को मैं इफेक्ट में जा करके यहाँ नियॉन पे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, और कलर जैसे मैंने कर दिया इसका ये वाला। ओके, ऐसे हम इसको नियॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की हम कुछ बना सकते हैं, तो ये थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो बस यहाँ तक खत्म हो गया सर सारी चीजें। अब किसी को क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया यार, मतलब बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। सर आपकी आवाज, स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हो आप, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। वेल, बहुत अमेजिंग यार, सच में मतलब मजा आ गया हर्ष। मुझे सबसे बढ़िया पता क्या लगा आज के सेशन का आपका, कि नॉट इवन अ सिंगल मिनट ऐसा नहीं था कि हाँ भाई इसमें यार थोड़ा सा बोर हो रहा है, कुछ ना कुछ आप जैसे जिन्होंने सेशन ना लास्ट तक अटेंड कराया ना उनको उसकी रियल वैल्यू पता लग गई होगी, कि जैसा 1 मिनट आगे हुआ आपने कुछ नया बता दिया, जैसे ही 1 मिनट आगे हुआ आपने कुछ नया बता दिया, उसके 1 मिनट आगे हुआ आपने कुछ नया बता दिया। मतलब वो बहुत अमेजिंग था, वो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे और बहुत ज्यादा मजा आया सेशन के अंदर। मतलब क्वेश्चंस लेने का यहाँ पर अभी टाइम तो इतना नहीं बचा है कि हमारे क्वेश्चंस लें, तो कोई भी पर्सन अगर डाउट है कि सेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो आपसे वो इंस्टाग्राम पे आराम से हो सकते हैं। मैं लाइक लोगों को इंस्टा स्टोरी पे बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट करके उनके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं कवर अप कर दूंगा। आपको बस मुझे फॉलो करना है ताकि सभी लोग के आंसर स्टोरीज पे हो जाए, लोग उस पे ही देखना स्टार्ट करते हैं। बढ़िया। और कैनवा को मैं लास्ट में एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, कैनवा को प्रो में फ्री में यूज करना है तो मेरी बायो में जाकर के उस वीडियो को पूरा देखना, और वो चीज आप कंप्यूटर में कर सकते हो, मोबाइल में इतना पॉसिबल नहीं है। तो लाइक आप किसी का भी यूज करके उस चीज को कर सकते हो, जो जो मैंने बताया आप उसका यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो